जब गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो सिल्वर भी नीचे नहीं जाता है, सिल्वर भी ऊपर जाता है। तो आपको ज्यादा रिटर्न सिल्वर में मिलेगा क्योंकि गोल्ड इज लाइकली टू आउट परफॉर्म, सिल्वर इज लाइकली टू अंडर परफॉर्म। दोस्तों, दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग इज कॉल्ड पेयर ट्रेडिंग। दिस इज अ वेरी 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 पावरफुल कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं, लेकिन मैं डेलिबरेटली यहां पर सिल्वर माइक्रो का चार्ट अप्लाई करूंगा क्योंकि इन दोनों प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन में से एक रहता है पेरेंट प्रोडक्ट, एक बनता है चाइल्ड प्रोडक्ट। मैंने यहां पर ये नहीं बोला कि यहां पर सिल्वर ऊपर जाएगा, मैंने बोला कि अगर यहां पर गोल्ड 1% ऊपर जाएगा तो सिल्वर 1% से ज्यादा ऊपर जाएगा। यहां पर अगर आप नोटिस करें, इस पीरियड से इस पीरियड तक गोल्ड ने आपको रिटर्न दिए अप्रोक्सीमेटली 2.43% और इस पीरियड में सिल्वर ने आपको रिटर्न दिए अप्रोक्सीमेटली 6%। हाय दोस्तों, वेलकम टू अपसर्च। दोस्तों, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि गोल्ड और सिल्वर की चाल ऑलमोस्ट सेम सी होती है। जब गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो सिल्वर भी नीचे नहीं जाता है, सिल्वर भी ऊपर जाता है। ठीक उस तरीके से जब गोल्ड के प्राइसेस क्रैश हो रहे होते हैं, गोल्ड के प्राइसेस नीचे आ रहे होते हैं, तो सिल्वर के प्राइसेस भी साथ में नीचे आते हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज जो शायद आपने नोटिस करी होगी वो ये है कि अगर गोल्ड के प्राइसेस 1% ऊपर गए तो कभी कभी सिल्वर 1% ऊपर नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल, वो आधा परसेंट ही ऊपर गया, नेक्स्ट डे गोल्ड के प्राइसेस फिर 2% ऊपर गए, लेकिन सिल्वर सिर्फ 1% ऊपर गया। नेक्स्ट डे गोल्ड के प्राइसेस 2% नीचे आ गए, लेकिन सिल्वर वहां से 3% नीचे आया। इस पूरी कहानी में आपको यह समझ में आया कि सिल्वर गोल्ड को अंडर परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों, आपने बहुत बार सुन रखा होगा स्पेकुलेशन, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, ये टर्म्स आपने बहुत बार सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने एक टर्म सुनी है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस या फिर रेशो ट्रेडिंग और पेयर ट्रेडिंग? दोस्तों, रेशो ट्रेडिंग या पेयर ट्रेडिंग एक एग्जांपल है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है जहां पर आप किसी स्टैटिस्टिकल पैरामीटर के बेसिस पे एक ट्रेड लेते हो, ना कि कोई टेक्निकल इंडिकेटर देखकर या फिर कोई डेरिवेटिव का एफएनओ का डेटा देखकर, जैसे कि ओपन इंटरेस्ट, पीसीआर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दोस्तों, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एक बहुत ही फेमस टेक्निक है जो कई सालों से, रादर कई डेकेड से लोग यूज करते आ रहे हैं, ट्रेडर्स यूज करते आ रहे हैं, एंड स्पेशली जितने भी फंड हाउसेस होते हैं, स्पेशली जितने एल्गो ट्रेडर्स होते हैं, स्पेशली जितने बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं जो मैथमेटिक्स का सहारा लेकर ट्रेड करते हैं, वो जनरली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज करते हैं पैसा बनाने के लिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, निफ्टी के 50 शेयर की जब हम लिस्ट निकालते हैं और बैंक निफ्टी के 12 शेयर्स की लिस्ट निकालते हैं, आप निफ्टी की कंस्टिट्यूशन देखेंगे तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 35 से 40% बैंकिंग के शेयर्स और फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स होते हैं। इसका मतलब एक बात साफ है कि जब कभी भी बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, निफ्टी के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू निफ्टी के नीचे जाने के चांसेस। आई होप यू ऑल एग्री विद दिस स्टेटमेंट, यस और नो? ठीक उस तरीके से जब कभी बैंकिंग शेयर्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो निफ्टी भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि निफ्टी परफॉर्म ही नहीं करेगा, लेकिन उसके ऊपर एक बैंकिंग के शेयर का ड्रैग रहेगा। हो सकता है आईटी, ऑटो, ऑयल एंड गैस, ये सारे सेक्टर निफ्टी को ऊपर खींच के ले जाए, लेकिन अगर बैंकिंग का ड्रैग रहेगा तो निफ्टी उतने अच्छे तरीके से, उतने स्मूथ तरीके से ऊपर नहीं जा पाएगी। दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोरिलेशन है अप्रोक्सीमेटली 0.85 का। कहने का मतलब है 85% टाइम्स दोनों साथ में ऊपर जाते हैं, लेकिन कभी कभी उनका परसेंटेज चेंज डिफरेंट होता है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया गोल्ड और सिल्वर में। अब सोचिए इस बात को, अगर आपको यह पता लग जाए कि आने वाले कुछ दिनों में गोल्ड और सिल्वर में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन रहने वाला है, तो आपका काम कितना आसान हो जाएगा। अगर आपको अपने ट्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग बाय ट्रेड मिलता है तो आप गोल्ड बाय कर लेंगे क्योंकि गोल्ड इज लाइकली टू आउट परफॉर्म। वहीं पर अगर आपका ट्रेडिंग सिस्टम आपको सेल सिग्नल देता है दोनों में, तो आपको ज्यादा रिटर्न सिल्वर में मिलेगा क्योंकि गोल्ड इज लाइकली टू आउट परफॉर्म, सिल्वर इज लाइकली टू अंडर परफॉर्म। तो नीचे जाने पर सिल्वर ज्यादा गिरेगी, ऊपर जाने पर गोल्ड ज्यादा बढ़ेगा। दोस्तों, दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग इज कॉल्ड पेयर ट्रेडिंग। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह चीज पता भी की जा सकती है? एब्सोल्युटली यस। दोस्तों, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। दिस इज अ वेरी 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 पावरफुल कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, गोल्ड और सिल्वर में, कॉपर और निकल में, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में, एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी में
कौन आउट परफॉर्म करेगा, कौन अंडर परफॉर्म करेगा, सो दैट आपका ट्रेडिंग सिस्टम जब बाय सिग्नल दे तो आप आउट परफॉर्मर को बाय कीजिए, वहां पर आप 2 की जगह 3% रिटर्न कमा पाएंगे। वहीं पर अगर आपका ट्रेडिंग सिस्टम आपको ब्रॉडली सेल सिग्नल देता है तो आप जो वीकर प्रोडक्ट है उसको शॉर्ट सेल कीजिए, नीचे ज्यादा ये गिरने वाला है, ऊपर ज्यादा दूसरा जाने वाला है। दोस्तों, दिस पेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट I have been using this for the last many years and it is a very powerful concept. हाँ, समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, रादर इंप्लीमेंटेशन में भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लेकिन आज मैं इस वीडियो के थ्रू कोशिश करूंगा ये बात समझाने की कि कैसे किसी भी 2 स्टॉक्स के अंदर या किन्हीं भी 2 कमोडिटीज के अंदर या किन्हीं भी 2 प्रोडक्ट्स के अंदर कैसे पता लगाया जाए कि कौन आउट परफॉर्मर है और कौन अंडर परफॉर्मर है। और हम ये एग्जांपल समझेंगे कमोडिटी मार्केट के थ्रू, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट काम करता है सिर्फ एक कंडीशन पे कि जिन 2 प्रोडक्ट्स के बीच में आप ट्रेड लेने वाले हो, जिसकी अंडर और आउट परफॉर्मेंस आप फाइंड आउट करने वाले हो, ऐसे कॉम्बिनेशन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन शुड बी सिग्निफिकेंटली हाई, प्रेफरेबली मोर देन 0.8। मतलब 80% टाइम वो दोनों साथ में ऊपर जाते हो, साथ में नीचे जाते हो। परसेंटेज चेंज में थोड़ा डिफरेंस हो तो चलेगा, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन शुड बी सिग्निफिकेंटली हाई, शुड बी डिसेंटली हाई। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, क्योंकि ज्यादातर सिल्वर गोल्ड की माइन से ही निकलता है, इसलिए गोल्ड और सिल्वर का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बहुत अच्छा रहता है। एंड सिल्वर इज आल्सो कॉल्ड पुअर मैन्स गोल्ड। तो जहां एक अमीर इंसान गोल्ड बाय करता है, वहीं एक गरीब इंसान सिल्वर बाय करता है। क्यों? क्योंकि दोनों का कोरिलेशन बहुत ज्यादा हाई रहता है। ऑल्दो दोनों के यूजेस अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बहुत ज्यादा अच्छा है। और एक सिंपल गूगल सर्च आपको बता देगा किन्हीं भी 2 प्रोडक्ट्स में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है। वैसे अगर आप कोई 2 नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल कोटक बैंक एंड एचडीएफसी बैंक, जिनका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इजीली अवेलेबल नहीं होगा, इसको हम एक्सेल पे निकाल भी सकते हैं। इट विल जस्ट टेक अस 1 मिनट टू फाइंड आउट। अगर आपको इसका पूरा प्रोसेस समझना है तो आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टॉकिंग अबाउट दिस एंटायर कॉन्सेप्ट, और मैं आपके सामने एक्सेल पे इसको निकाल कर दिखा सकता हूं कि किन्हीं 2 प्रोडक्ट्स का 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालते हैं और उसकी क्या इंप्लीकेशन होती है। लेकिन अभी के लिए हम यहां पर एग्जांपल लेके चलेंगे गोल्ड और सिल्वर का, जिसका लॉन्ग टर्म कोरिलेशन इज वेरी हाई। अब हम यहां पर अगले कुछ मिनटों में पता करने की कोशिश करते हैं कि कैसे फाइंड आउट किया जाए इन दोनों प्रोडक्ट्स में से, गोल्ड और सिल्वर में से, कौन आउट परफॉर्म करने वाला है और कौन अंडर परफॉर्म करने वाला है। मैं सेम एग्जांपल आपको मल्टीपल कमोडिटीज में निकाल के दिखा सकता हूं, लेकिन यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं गोल्ड और सिल्वर का। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, ये वीडियो देखकर आपको कमोडिटी ट्रेडिंग की एक झलक तो मिल जाएगी, लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल ट्रेडर कमोडिटी मार्केट में बनने के लिए इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ चाहिए। कमोडिटीज में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, इन सबकी चाल स्टॉक से बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके की मूवमेंट होती है। इन इंस्ट्रूमेंट्स के फंडामेंटल्स और इनको ट्रेड करने की पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मैंने आपके साथ अपनी कमोडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कोर्स में डिस्कस करी है। इस कोर्स में मैंने आपके साथ फंडामेंटल और टेक्निकल को प्रॉपर एक्सप्लेन किया है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सटीक तरीके से मैंने आपको इसके एग्जांपल्स भी दिखाए हैं। दोस्तों, ना सिर्फ ये कोर्स एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है, बल्कि आज की डेट में 1100 लोगों से ज्यादा का ये कोर्स फेवरेट भी बन चुका है। तो दोस्तों, आज ही इस कोर्स में एनरोल कीजिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको क्लिक कीजिए और कोर्स में एनरोल कीजिए। चलिए, आइए अब चलते हैं अपने वीडियो पे। आइए, विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू फाइंड आउट द आउट परफॉर्मर आउट ऑफ 2 प्रोडक्ट्स। और अगर बाय करना है तो इसमें से कौन सा करना है, और शॉर्ट सेल करना है तो कौन सा करना है। यहां पर मैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे चलता हूं और मैं यहां पर चार्ट अप्लाई कर लेता हूं सिल्वर का। अब यहां पर मैं 30 किलोग्राम सिल्वर वाला चार्ट अप्लाई कर सकता हूं, लेकिन मैं डेलिबरेटली यहां पर सिल्वर माइक्रो का चार्ट अप्लाई करूंगा, क्योंकि इन दोनों प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन में से एक रहता है पेरेंट प्रोडक्ट, एक बनता है चाइल्ड प्रोडक्ट। तो मैं यहां पर अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे सिल्वर का चार्ट अप्लाई कर लेता हूं। मैंने यहां पर सिल्वर दिसंबर फ्यूचर का चार्ट अप्लाई कर लिया। बाय द वे, आप सिल्वर दिसंबर, सिल्वर नवंबर, सिल्वर माइक्रो, सिल्वर मिनी, कोई भी चार्ट अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर हमारे सामने एक इंडिकेटर होता है जिसका नाम होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरेटिव। तो यहां पर आपको मेरे ब्रोकिंग टर्मिनल पे कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ का इंडिकेटर दिखेगा, और यहां पर मैंने इसको अप्लाई कर लिया। लेकिन आप देख रहे हैं चार्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके पैरामीटर्स में फ्लॉ है। अब हमने सिल्वर का चार्ट तो अप्लाई कर लिया है, हमने यहां पर डबल क्लिक किया, ये इसका कंपैरिजन कर रहा है निफ्टी से।
मुझे निफ्टी से कंपैरिजन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कंपैरिजन गोल्ड से। तो अब यहां पर मैंने गोल्ड दिसंबर फ्यूचर का चार्ट अप्लाई कर लिया। अब आप नोटिस कीजिए, नीचे मेरे सामने एक लाइन बनी हुई आ गई है। अगर ये लाइन ऊपर जा रही है, इसका मतलब सिल्वर विल बी आउट परफॉर्मिंग द अदर प्रोडक्ट कॉल्ड गोल्ड। मैंने यहां पर ये नहीं बोला कि यहां पर सिल्वर ऊपर जाएगा, मैंने बोला कि अगर यहां पर गोल्ड 1% ऊपर जाएगा तो सिल्वर 1% से ज्यादा ऊपर जाएगा, और अगर यहां पर गोल्ड 2% नीचे जाएगा तो सिल्वर 2% से कम नीचे जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जब जब ये लाइन ऊपर जा रही होगी तब तब सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगा, मतलब ऊपर ज्यादा जाएगा नीचे कम जाएगा। और जब कभी भी ये लाइन नीचे जा रही होगी तब तब हमारा ये वाला प्रोडक्ट जो हमने यहां पर अप्लाई किया है, विच इज सिल्वर इन आवर केस, वो अंडर परफॉर्म करेगा कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट कॉल्ड गोल्ड। लेकिन ये लाइन तो बार बार ऊपर बार बार नीचे ऊपर नीचे जा रही है, इससे हमें कुछ भी इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल रहेगा। इसीलिए मैं यहां पर इस इंडिकेटर पे डबल क्लिक कर देता हूं एंड देयर इज एन ऑप्शन टू प्लॉट अ मूविंग एवरेज। मैंने इस प्लॉट पे क्लिक कर दिया। एज यू कैन सी देयर इज अ मूविंग एवरेज दैट यू कैन सी हियर। अब आपको यहां से क्लियर हो जाता है कि जब ये प्राइसेस, जब ये हमारी ब्लैक वाली लाइन, जिसको मैं आपके लिए थोड़ा सा डार्क कर देता हूं यहां पर, जब हमारी ये ब्लैक वाली लाइन मूविंग एवरेज के नीचे है, मतलब सिल्वर अंडर परफॉर्म करेगा। जब ये ब्लैक वाली लाइन मूविंग एवरेज के ऊपर है तो सिल्वर आउट परफॉर्म करेगा। लेकिन अभी भी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, ये तो बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है, इसको थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं। तो यहां पर हम चलते हैं अपने सेकंड फेज पे। हमने कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ लगा लिया है, उसके ऊपर उसकी एसएमए अप्लाई कर ली है, लेकिन ये एसएमए का पैरामीटर रहेगा 100 पीरियड का, दैट विल प्रोवाइड मी स्मूथनेस। अब यहां पर आप नोटिस कीजिए, अब मुझे यहां पर 2 आवरली चार्ट पे अगर मुझे अगले कुछ दिनों का व्यू पता करना है तो मैंने 2 आवरली चार्ट अप्लाई कर लिया। जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा और जितनी बड़ी मूविंग एवरेज रहेगी उतना क्लियर आपको ट्रेंड मिलने वाला है। जितना छोटा टाइम फ्रेम रहेगा और जितनी छोटी मूविंग एवरेज रहेगी उतना अनक्लियर और उतना वेरिएबल, उतना वॉलेटाइल आपको ट्रेंड दिखने वाला है। मैं यहां पर आपको एग्जांपल दिखाता हूं। मैं यहां पर कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, यहां पर नोटिस कीजिए, आपकी ये जो ब्लैक वाली लाइन है वो मूविंग एवरेज के नीचे आ गई है, ब्लू लाइन के नीचे आ गई है। मतलब यहां पर इस पीरियड में सिल्वर विल बी अंडर परफॉर्मिंग गोल्ड। कहां तक? इस एरिया तक, जहां तक ये ब्लैक लाइन मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं चली जाती। अब हम इस चीज को यहां पे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। मैंने यहां पर अपने लेआउट ऑप्शन में जाकर 2 चार्ट्स का लेआउट अप्लाई कर लिया। बाय डिफॉल्ट यहां पर सिल्वर ही आ गया है, लेकिन मैं यहां पर अप्लाई करूंगा गोल्ड का चार्ट। और मुझे इस चीज को नोटिस करना है कि इन 2 रेड लाइंस के बीच में क्या सिल्वर ने गोल्ड को अंडर परफॉर्म किया। ये लाइंस है 30 अक्टूबर शाम को 5 बजे। तो मैं यहां पर गया 30 अक्टूबर शाम को 5 बजे, मैं इस लाइन को शिफ्ट कर देता हूं। ये रहा 30 अक्टूबर शाम को 5 बजे। और मेरी दूसरी लाइन थी 18 नवंबर शाम को 5 बजे। अब मुझे इस चीज को नोटिस करना है, मेरे अकॉर्डिंग इस पीरियड में सिल्वर शुड हैव अंडर परफॉर्म गोल्ड। तो देख लेते हैं कि यहां पर गोल्ड में कितना मूव आया है। मैं एक ट्रेंड लाइन निकाल के यहां पे नोटिस कर लेता हूं। यहां से यहां तक गोल्ड का जो डाउन मूव आया है वो आया है अप्रोक्सीमेटली 5.78% का। एज यू कैन सी फ्रॉम माय ट्रेंड लाइन पैरामीटर्स, यहां पर इस पीरियड में गोल्ड गिरा है अप्रोक्सीमेटली 5.78% पॉइंट्स। और इसी पीरियड में अगर मैं सिल्वर देखूं तो सिल्वर गिरा है 9.24%। नाउ इमेजिन, सिल्वर हैज अंडर परफॉर्म गोल्ड बाय मोर देन 3.5%। इस पूरे पीरियड में गोल्ड और सिल्वर दोनों गिरे हैं, लेकिन शॉर्ट सेल करने के टाइम पे आपका कोई भी ट्रेडिंग सेटअप रहा होता, यहां पर अगर आपने गोल्ड को शॉर्ट सेल किया होता तो अराउंड 5.5 से 6% के बीच का रिटर्न मिला होता। लेकिन अगर आपने सिल्वर को शॉर्ट सेल किया होता तो आपको यहां से 9.25% के आसपास की डाउनसाइड मिली होती। मैं यहां पर आपको एक लाइव एग्जांपल के थ्रू भी दिखाता हूं। अभी रीसेंट केस में अगर हम देखें तो सिल्वर अभी भी अंडर परफॉर्म कर रही है गोल्ड को एज पर द डेटा। और इसी पीरियड में यहां पर जो लाइन अप्लाई करी है मैंने, दैट इज ऑन 20 नवंबर शाम को 5 बजे। अरे सब कुछ शाम को 5 बजे ही हो रहा है, तो 20 नवंबर को शाम को 5 बजे। और ये जो बॉटम अप्लाई हुआ है इस पीरियड से हम इसको कंपेयर करते हैं तो यहां से यहां तक सिल्वर का डाउन मूव रहा 3.67% का, जबकि गोल्ड का जो डाउन मूव रहा वो रहा
सिर्फ 0.98% का। इमेजिन इस पूरे पीरियड में गोल्ड गिरा सिर्फ 1%, जबकि सिल्वर गिरा ऑलमोस्ट 4%। यहीं पर अगर मैं पास्ट एग्जांपल जो देख पा रहा हूं, इस पीरियड को अगर हम नोटिस करें, यहां से लेके यहां तक, एज इन 18 अक्टूबर शाम को 5 बजे, दोबारा 5 बजे, सो 18 अक्टूबर को शाम को 5 बजे का अगर हम डेटा निकालें, यहां से लेकर अगली लाइन तक, इस पीरियड में सिल्वर शुड हैव आउट परफॉर्म गोल्ड एज पर दिस डेटा। इस पीरियड में सिल्वर शुड हैव आउट परफॉर्म गोल्ड। यहां पर अगर आप नोटिस करें, इस पीरियड से इस पीरियड तक गोल्ड ने आपको रिटर्न दिए अप्रोक्सीमेटली 2.43%, और इस पीरियड में सिल्वर ने आपको रिटर्न दिए अप्रोक्सीमेटली 6%। तो जहां पर गोल्ड ने आपको सिर्फ 2.5% रिटर्न दिए, सिल्वर ने आपको ऑलमोस्ट 6% के रिटर्न दिए। दोस्तों, आपको मालूम है, इसी पैरामीटर के बेसिस पे मैं एक पेयर ट्रेड भी प्ले कर सकता हूं, जहां पर मैं एक को बाय और दूसरे को सेल करूंगा और मैं मार्केट में कंप्लीटली हेज रहूंगा। सो अगर आपको यह भी समझना है कि किस तरीके से रेशो ट्रेडिंग या पेयर ट्रेडिंग प्ले आउट की जाती है, कहां पर बाय किया जाता है, क्या बाय करते हैं, क्या शॉर्ट सेल करते हैं, क्वांटिटी कैसे मैनेज करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपके साथ लेकर आने के लिए तैयार हूं। अगर आपको वो सारी चीजें सुननी है, अगर आपको वो सारी चीजें जाननी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा हाउ टू प्ले द रेशो ट्रेडिंग और हाउ टू प्ले द पेयर ट्रेडिंग। आई विल बी हैप्पी ब्रिंगिंग द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। दोस्तों, ऐसी ही बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मैंने अपने कमोडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मॉड्यूल में डिस्कस करी है। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी की सारी चीजें मैंने अपने कमोडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कोर्स में कवर करी हैं। किस तरीके से कमोडिटी मार्केट में ट्रेड फाइंड आउट किए जाते हैं, कहां पर इनिशिएट करना है, कहां पर एग्जिट करना है, वो सारी चीजें मैंने अपनी कमोडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कोर्स में डिस्कस करी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको क्लिक करके एक बार रिव्यू कर सकते हैं। This is one of the favorite products of the world's biggest traders. So if you want to learn more about commodities, please mention in the comment section. I'll be happy bringing more videos on commodity markets. Thank you so much. See you in the next video. Bye-bye.